रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके क्लासेस में। तो कैसे आप लोग, मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई करते होंगे। तो मैं आज लेके आया हूं हिंदी का एक नया टॉपिक, वर्णमाला। बिना अक्षर की कोई भाषा नहीं होती है और अक्षर मिलकर बनाते हैं भाषा। तो आइए आज हम जानेंगे भाषा की पहली सीढ़ी हिंदी वर्णमाला को बिल्कुल नए और जोशीले अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों को एक माला की क्रम में सजा दिया जाए और उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घऊ, को, खो, गो, गो, ड़ो तक हम सजा दिया जाए तो इन्हीं को कहते हैं हिंदी वर्णमाला। अब वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो वर्णमाला में कुल होते हैं 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। और वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक होते हैं स्वर्ण वर्ण, एक होते हैं व्यंजन वर्ण। समझ में आ रहा है? एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? ऐसा ध्वनि जो किसी बिना अवरोध के निकाले जाते हैं। ये ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी भी प्रकार के अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं बोलने के लिए। जैसे कि ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ये ऐसा बोलिए जैसे कि ये किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेती है। वही हम दूसरी ओर बात करें व्यंजन वर्णों की, तो ये जो होता है इसे उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि का बोलिए, क के साथ क्या आ रहा है? तो क के साथ ओ आ रहा है। जैसे खा बोलिए, ख के साथ भी ओ आ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये व्यंजन वर्ण जो होता है इसे बोलने के लिए ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि चा बोलिए, चा के साथ क्या आता है? तो चा के साथ आ जाता है। आ किस में आता है? तो आ जाता है स्वर्ण वर्ण में। तो हमने देखा कि जो व्यंजन वर्ण होता है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? और स्वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। इस तरह व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 39 होती है। अगर पूछ ले मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। तो स्वर्ण और व्यंजन वर्ण समझ में आया आप सबों को? तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा टाइप को स्वर्ण वर्ण के प्रकारों को। स्वर्ण वर्ण को प्रकारों को देखते हैं। पहला है हर्स्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लोत स्वर, उसके बाद संयुक्त स्वर। अब हर्ष स्वर किसे कहते हैं? प्लोत स्वर किसे कहते हैं? या फिर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? अब हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का? एक मात्रा का समय लगता है। यानी ऐसे अक्षरों को जल्दी पढ़ा जाता है। जैसे कि ओ, हर्षई, हर्स्व स्वर से बोलने के लिए दीर्घ स्वर इससे दुगुना समय लेता है। मतलब ये एक मात्रा का समय ले रहा है तो ये 2 मात्रा का समय लेगा। जैसे कि दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय लेगा। जैसे कि आ, दीर्घई, दीर्घऊ। अब देखिए ओ और ओ मिलके आ बना लेता है, ई और ई मिलके बड़ी ई बना लेता है, और हर्षौ और हर्षौ मिलके बड़ी ऊ बना देता है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हर्स्व स्वर और दीर्घ स्वर आप सबों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्लोत स्वर। प्लोत स्वर किसे कहते हैं? प्लोत स्वर किसे कहते हैं? जब हम कभी किसी को चिल्ला कर बोलते हैं तो ये प्लोत स्वर होता है। जैसे कि हे यार, हे भगवान, ऐसे बोलते हैं तो ये किस में आ जाता है? ये प्लोत स्वर में आ जाता है। ये प्लोत स्वर में आ जाता है। अब चौथा आ जाता है संयुक्त स्वर्ण। संयुक्त स्वर्ण या 2 स्वर्णों से बने होते हैं। मतलब ये 2 स्वर्णों के मेल से बने होते हैं। जैसे कि ओ और हर्षई मिलकर ए बना लेता है। इसी तरह ए और हर्षौ मिलकर ओ बना लेता है। तो ये दो संयुक्त स्वरों को जोड़ करके एक नया स्वर बना देता है। इस तरह जैसे कि ओ और हर्षई मिलकर ए बना लिया, ए और हर्षौ मिलकर ओ बना लिया। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सबों को स्वर्ण वर्ण के चारों प्रकारों को आसान से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्यंजन वर्णों को 7 वर्गों में बांटा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मुंह का अलग अलग हिस्सा होता है? जैसे कि जीभ, तालु, होठ। ये सिर्फ आप सोचते होंगे कि खाली
मुंह का अलग अलग हिस्सा सिर्फ खाने का काम आता है, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बोलने का भी एक अहम रोल निभाता है। तो आइए हम जानेंगे कि मुंह के किस किस हिस्से से किस अक्षरों का उच्चारण होता है। पहला है क वर्ण। क वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? क वर्ण के अंतर्गत क आ जाते हैं, ख आ जाते हैं, ग आ जाते हैं, घ आ जाते हैं और अंग आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद देखते हैं च वर्ण। च वर्ण के अंतर्गत च आ जाते हैं, छ आ जाते हैं, ज आ जाते हैं, झ आ जाते हैं, य आ जाते हैं। मेरे साथ बोलिए आप सभी। अब देखिए ट वर्ण। ट वर्ण के क्या आ जाते हैं? ट आ जाते हैं, ठ आ जाते हैं, ड आ जाते हैं, ढ आ जाते हैं, न। अब फिर उसके बाद प वर्ण के अंतर्गत क्या? ट वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं त, थ, द, ध, न। अब प वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं प, फ, ब, भ, म। और क से लेकर जितने भी अक्षर म से आते हैं, इनमें कुल जो है 25 अक्षर आते हैं, जिसे हम अस्प व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो आप उत्तर देंगे उसका 25 उसका लेट अक्षर है। कितना अक्षर है? स्पर्श व्यंजन का 25 अक्षर है। तो आइए हम देखते हैं इन 25 अक्षर का उच्चारण मुंह के किस किस भागों से होता है। हमने पढ़ा पहले क वर्ण। क वर्ण के अंतर्गत जो भी क से अल्लाह का लेकर अंगों तक आता है, उसका उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए कि घ वर्ण का उच्चारण किस भाग से होता है? तो घ का उच्चारण किस भाग से आता है? तो घ किस में आता है? क वर्ण से। और क वर्ण से बोले तो कंठ से इसका उच्चारण होता है। भाई दूसरी ओर बोले च वर्ण। च वर्ण के अंतर्गत हमने देखा च, छ, ज, झ, य। इन सभी का उच्चारण जो होता है वो कहां से होता है? तालु से होता है। अब कंठ के ऊपर क्या? तालु से होता है, तालु से हो जाता है। अब तीसरा होता है ट वर्ण। ट वर्ण के अंदर ट, ठ, ड, ढ, न आ जाता है। इसके अंदर मूर्धा आ जाते हैं, मूर्धा से होता है। अब इसी तरह हम बात करें त वर्ण के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। अब त वर्ण बोले कि त वर्ण, त, थ, द, ध बोलिए। आपका जुबान जो है वो दांत से सट रहा होगा, त, थ, द, ध। तो दांत से सट रहा होगा, तो इसीलिए त वर्ण का जो त वर्ण के अंतर्गत जो भी अक्षर आते हैं उसका उच्चारण दंत से होता है। इसी तरह प वर्ण का उच्चारण प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण जो होती है वो ओष्ठ से होती है। अब देखिए प बोलिए, फ बोलिए, ब, भ, म। तो प बोलिए, दोनों होठ आपस में सट रहे हैं, तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो प से हो रहा है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को क से लेकर म तक के उच्चारण को समझ गए होंगे। और इससे जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेगा कि बताइए ट का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ट का उच्चारण ट किसके अंतर्गत है? तो ट वर्ण के। और ट वर्ण का उच्चारण जो होता है वो मूर्धा से होता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सबों को व्यंजन वर्ण के उच्चारण को कहां से होता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, एक है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, जब हम सांस लेते हैं तो हम जैसे कि अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं य आ जाते हैं, र आ जाते हैं, ल आ जाते हैं और व आ जाते हैं। य, र, ल, ब। अब इसको बोलने के लिए सांसों को अंदर लेना पड़ता है। य, र, ल, ब। तो देखिए यह इसीलिए से अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंतःस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अब ऊष्म व्यंजन क्या होती है? जब हम सांस को अंदर लिए, अब सांस को ऊपर छोड़िए, जैसे कि ऐसे श। तो यहाँ देखिए आ रहा है ना सांस अंदर से बाहर, श। फिर उसके बाद स, उसके बाद स, ह। तो पहले अंतःस्थ व्यंजन में हमने अक्षरों को बोलने के लिए सांसों को अंदर लिया। इसी तरह हम ऊष्म वर्ण को बोलने के लिए सांसों को हमने बाहर छोड़ा। तो अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पूछे जाते हैं कि र कौन सा वर्ण है? तो र किसके अंतर्गत आ जाता है? तो अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। अब इसी तरह पूछा जाता है कि ह कौन सा वर्ण है? तो ह जो होता है वो एक ऊष्म व्यंजन होता है, या ना तो ऊष्म व्यंजन होता है। और यह जो अंतःस्थ व्यंजन होता है, यह ना तो पूर्ण रूप से स्वर्ण होता है और ना ये पूर्ण रूप से व्यंजन होता है। ये स्वर्ण और व्यंजन के बीच का मेहमान होता है अंतःस्थ व्यंजन। आई होप कि आप सबों को अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण।
संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं अक्षों, तिरों, ज्ञों और श्रों। इनकी कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत अक्ष, तिर, ज्ञ और श्र आते हैं। इस तरह नए गिरित व्यंजन के अंतर्गत ड़ और र आते हैं। इनकी भी कुल संख्या 2 होती है। इनकी भी कुल संख्या 2 होती है। आयोगवा के अंतर्गत भी 2 आते हैं, एक अंशवर एक अभिसर्ग आ। इसकी भी 2 होती है। बोलेंगे कि अंशवर और अभिसर्ग तो स्वर में आता है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये से स्वर्ग में नहीं, इसे स्वर्ग से हटा करके आयोगवा में रखा गया है। आयोगवा के 2 होते हैं, एक होते अंशवर, एक होते अभिसर्ग आ। अब इस बात अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में हमने यहाँ पढ़ा कि वर्णों के वर्ग को 7 भागों में बांटा गया है। क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और उसके बाद प वर्ण, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजक। अब इसके पहले वाले अक्षर हो गया, तीसरे वाले अक्षर हो गया, तीसरे वाले अक्षर हो गया और 5वें वाले अक्षर के अंतर्गत अल्प प्राण आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, अल्प प्राण। पहले वाले, तीसरे वाले और 5वें वाले जो वर्ग होगा उसी को हम बोलेंगे अंतस्थ अल्प प्राण। क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। अल्प प्राण कैसे बोलेंगे, पहले वाले वर्ण और तीसरे वाले और 5वें वाले वर्ण को। जैसे कि आप देखिए क, ग, अंगा, तो पहले, तीसरे और 5वें वाले को अल्प प्राण। इसी तरह बताइए च में क्या आ जाएगा, अल्प प्राण। च में आ जाएगा च खुद आ जाएगा, उसके बाद ज आ जाएगा, उसके बाद य आ जाएगा। तो पहले, तीसरे और 5वें। इसी तरह हम बताइए ट में क्या आ जाएगा, तो ट वर्ण के अंदर ट खुद आ जाएगा। उसके बाद तीसरा, ये दूसरा को छोड़ करके तीसरा लेना है, चौथा को छोड़ करके क्या लेना है, 5वां लेना है। इसी तरह अब देखिए त वर्ण के अंदर त को खुद लेना है। अब उसके बाद द को लेना है, द और उसके बाद न आ जाएगा। अब देखिए प वर्ण के अंतर्गत अब क्या आता है, तो प वर्ण के अंदर पहले आता है प, उसके बाद ब, उसके बाद म। तो ये पहले, तीसरे और 5वें को क्या कहते हैं, वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। और बताइए अब ये बच गया दूसरा और चौथा वाले वर्ण को महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण पहले, तीसरे और 5वें को, और जो बच जाता है कि बताइए दूसरा और चौथा, ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पहला, ये तीसरा और ये 5वां। तो पहला और दूसरा 5वां। अब छ वर्ण किस में आता है, तो छ भी आ जाएगा किस में, महाप्राण में। झ भी किस में आ जाएगा, महाप्राण में। अब बताइए ठ किस में आ जाएगा, महाप्राण में। और ढ किस में आ जाएगा, महाप्राण में। और फ किस में आ जाएगा, महाप्राण में। भ किस में आ जाएगा, महाप्राण में। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सबों को हिंदी व्याकरण का ये शॉर्ट वीडियो मतलब बहुत ही कम समय में आप सबों को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर कर दें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं।